कि प्रभु ये अर्जुन, ये दुर्योधन कहते पितामह आप मेरे तरफ युद्ध करते हो लेकिन पूरा पूरा मन आपका है कि पांडव जीत जाए, अब तो दिखावा करते हो, खूब उलाना दिया। भीष्म पितामह को बड़ा क्रोध आया, कहते दुर्योधन तू मुझे उलाना दे रहा है, मैं तुम्हारे तरफ से युद्ध कर रहा हूं इसलिए नहीं कि तुम मेरे तरफ यहां पर है, मैं तुम्हारे तरफ इसलिए युद्ध कर रहा हूं कि मैंने महाराज अपने पिता को वचन दिया था कि जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा मैं उसमें अपने पिता की छवि देखूंगा। परंतु दुर्योधन तू इस तरह से उलाना दे रहा ना, तो सुन 5 तरकस से तीर निकाले, देख ये 5 बाण, ये 5 बाण नहीं, ये पांडवों के प्राण हैं। कल का सूर्यास्त वो पांडव देख नहीं पाएगा, ये मेरी कठोर प्रतिज्ञा है। नाल बजाते रहिए बेटी, ठोकर दीजिए जब बोलेंगे तो, ये मेरी कठोर प्रतिज्ञा है। अब तो पांडवों के शिविर में खलबली मच गई। द्रौपदी महारानी रोने लगी कि हे भगवान मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मेरा पति मर जाएगा तो मेरा केस जो खुला हुआ है इस अपमानित केस का क्या होगा। उसी समय भगवान आ गए, हे कृष्ण हे द्रौपदी ये रोने धोने का समय नहीं है, चलो कोई उपाय करते हैं। तो क्या उपाय करें, तो भगवान के पास तो एक से एक जुगती है। तो भगवान क्या बनते हैं, तो खुद दासी बन जाते हैं। और द्रौपदी को महारानी तो थी ही, और उसके पीछे पीछे दासी बन के भगवान चले गए पितामह के शिविर में। और रात्रि के समय गए, अब तो रानी महारानी के लिए कोई रोक तो है नहीं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने, तो वहां पर चले गए पितामह जिस शिविर में थे, और भगवान बाहर ही खड़े रहे। और द्रौपदी महारानी को भीतर भेज दिए कि जाओ प्रणाम करके बूढ़ा बाबा से आशीर्वाद लो। रात समय में वो सोते नहीं, वो ध्यान करते हैं। तो खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म को लगी समाधि थी, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। देखा एक अबला नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, और उसके रंगे तन की सारी सधवापन को दर्शाती है। माथा रख के जो प्रणाम करी ना द्रौपदी, तो पितामह की समाधि खुल गई। तो देखा कि कोई महारानी है बेचारी, सुहागिन है, प्रणाम कर रही है। तो ध्यान के समय में दिमाग ठंडा रहता है ना, तो आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल रे, सिंदूर न मांग से खाली हो, अब वर देता हूं बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो। वरदान दे दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। और उसी समय द्रौपदी महारानी जो अभी तक घूंघट में थी ने वो घूंघट हटा दी। आज जैसे पितामह देखा तो होश उड़ गया। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अमन प्रभु चरणों में लगा, चितचोर समाधि टूट गई। सोचने लगा मेरे मुंह को क्या हो गया, इसके पति को मार करके इसे मैं इसके मांग के सिंदूर धोने वाला था, परंतु इसको विधवा बनाने का था मेरा प्रतिज्ञा, पर मैंने इसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया, अब क्या होगा। ये दोनों चीज हमसे ही हो गया। अब तो धर्म संकट में सांप छुछुंदर वाला हाल हो गया, गले की हड्डी न भीतर जा रही न बाहर। पर उसी समय द्रौपदी कहती है बाबा महाराज आशीर्वाद तो दे दिए, लेकिन कल कुछ और आज कुछ और, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। यदि मेरे 5 पतियों में एक भी मारा जाएगा महाराज, तो क्या ये आशीर्वाद झूठा नहीं कहलाएगा। अब पितामह की चिट्ठी मिट्ठी बोलती बंद, दिमाग लगाने लगे कि पांडवों के शिविर में सबसे चालाक कौन है। तो घूमते घूमते दिमाग जाके वहीं बैठ गया कि वहीं काले केले मुरली वाले, उन्हीं का खेल है। अब पितामह कहते हैं बेटे तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा और तेरे पतियों का निर्णय भी पीछे कर पाऊंगा, लेकिन एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला
बतला बेटी कहाँ छिपा है यहाँ तुझे लाने वाला। बूढ़ा होने को चला फिर भी नहीं गई चोरी। नित नई नीतियां चलती है, हमसे चोरी तुमसे चोरी। अभी भी उसकी छल कपट वाली बुद्धि विद्या नहीं गई। आते हैं धीरे धीरे बाहर में, शिविर के बाहर, तो देखा तो रातों का दृश्य निराला था और पीतांबर का घूंघट डाले खरा बांसुरी वाला था। देखा तो आश्चर्य तो तब हो गया जब भगवान पीतांबर का घूंघट लेके तो खड़े ही थे, पर वो जो द्रौपदी महारानी थी ना, उसकी जूती भी ऐसे पीतांबर में छिपा के खड़े थे। तो देखा तो थी द्रौपदी की ज्योति पीतांबर के कोने में, उर्मे करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में। देखो छलिया छलने को आया है, भक्तों के रक्षा हेतु दासी का भेष बनाया है। पितामह समझ गए जिस पर भगवान का आशीर्वाद है ना, हजारों लाखों करोड़ों पितामह भी कुछ नहीं कर सकता उसका। हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बांका बाल न हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। पर तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, जाओ पहरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। युद्ध जरूर होगा पर पहरेदार वो है, इसलिए उसका कुछ नहीं होगा, जाओ। इस तरह से पितामह कहते, प्रभु आप जिस पर रक्षक हो जाते हैं उसका कोई भक्षक दुनिया में नहीं होता है। इस तरह से भगवान यहाँ पर पांडवों से अब विदा लेकर के चल पड़े द्वारिका को, और समय बीतता गया। और इधर हस्तिनापुर में महाराज वो बालक का जन्म हुआ, उत्तरा माँ ने जन्म दी, नामकरण संस्कार हुआ, परीक्षित नाम से विख्यात हुआ। और युधिष्ठिर महाराज के खुशी का पारावार नहीं रहा। कालांतर में बहुत समय के बाद अर्जुन द्वारिका से लौट के आया और रोने लगा। कहते भैया हम लोग अनाथ हो गए क्योंकि हमारे पर्वो पर धाम को चले गए और द्वारिका पूरी समुद्र में डूब गया। पांडव बड़े दुखी हुए और वहीं पर कुंती माँ ने भगवान के वियोग को सह न सके शरीर त्याग दी। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर ओ रघुवीर विरह, राव गए ओ सुरधाम। हे राम कहते जैसे राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया था भगवान के वियोग में, उसी तरह से आज कुंती मां शरीर छोड़ दी। पांडव लोग महाराज परीक्षित को राजा बनाकर स्वर्गारोहण को चले गए, हिमालय में शरीर गलाकर स्वर्ग चले गए। अब महाराज ये परीक्षित का युग आया तो दसों दिशाओं में धर्म की ध्वजा फहरा दी। एक दिन कलयुग से भेंट हुई तो कलयुग में एक गुण देख करके महाराज कलयुग को मारे नहीं, परीक्षित छोड़ दिए। अच्छा वो बोलिए कौन सा गुण है वो? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। तो कलयुग कहते महाराज जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो बड़े बड़े यज्ञ जप तप हवन करने से जो पुण्य नहीं होता है, वो मेरे युग में केवल प्रभु के नाम संकीर्तन से हो जाता है। तब परीक्षित छोड़ दिए। ठीक है कलयुग रहो, लेकिन 4 जगह पे रहना। तो जहाँ पर जीव हिंसा हो वहाँ रहना। तो जो भी जगह है जहाँ जीव का वध किया जाता है वहाँ कलयुग रहते हैं। और दूसरा जगह दिया दारू शराब जहाँ चलता हो वहाँ रहो। तीसरा जगह दिया जहाँ नाच नौटंगी होता हो वहाँ रहो। चौथा जगह दिया जहाँ जुआ खेलता हो वहाँ रहो। ये 4 जगह कलयुग में है। जुआ अलग चीज है, थोड़ा बहुत लोग ताश खेलते हैं। ताश तो 1-8 घंटे मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन दिन भर सत्ता पाठा नहला मारते रहिए तो थोड़ी होता है। 1-8 घंटा खेलिए मनोरंजन के लिए। इसी तरह से
जीव हिंसा का भी कई भाव है। सैनिक लोग बॉर्डर पर दुश्मन को जब गोली चलाते तो उसके छलनी कर देते हैं, तो वो पाप नहीं है, वो धर्म के लिए हिंसा है। लेकिन बिना मतलब का जो हलाल कर देते हैं ना जिह्वा स्वाद में, उस वहाँ कलयुग रहता है। ये चारों चीज का बहार है कलयुग में। हर जगह दारू शराब होता है, हर जगह मीट मछली खाया जाता है, हर जगह जुआ चलता है और हर जगह अश्लील नाच गान डांस ड्रामा होते ही रहता है। ये कलयुग है, इसलिए सब कुछ आसानी से होता है और यहाँ ज्यादा भीड़ होती है। परंतु इस कलयुग से कोई नहीं बचा है, सब इसके प्रभाव में है। पर इस कलयुग में भी जहाँ कथा कीर्तन सत्संग हो, यही सतयुग के तरह है। इस कथा कीर्तन में जब हम अपने मन को लगा देते हैं तो आज भी हम इस कलयुग के कुप्रभाव से बचने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमें उस प्रभु के नाम का उच्चारण करना ही चाहिए। इसलिए आइए मैं आप लोग को एक भजन सुनाता हूँ, फिर आगे जो है महाराज परीक्षित को श्राप कैसे मिलता और कैसे सुखदेव जी महाराज आते हैं।